जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम कैप्सूल के बारे में। साथ ही साथ यह भी देखेंगे भारत की दो महत्वपूर्ण घटनाएं टाइम कैप्सूल से जुड़ा हुआ है। एक रिलेटेड टू इंदिरा गांधी, क्या इंदिरा गांधी ने लाल किले में टाइम कैप्सूल डाला था, और क्या राम मंदिर के गर्भगृह में टाइम कैप्सूल रखा हुआ है। ये दो घटनाओं का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि टाइम कैप्सूल होता क्या है और इसको जमीन के अंदर क्यों दफनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम कैप्सूल को जमीन के नीचे रखने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि भविष्य में जो नई पीढ़ियां आएगी, जो नई जनरेशन तैयार होंगे, उसको कल के बारे में बताया जाए। तो कल के बारे में बताने के लिए बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता या एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ हुआ था, जिसके बारे में जानकारी हमारे पास बहुत ही कम है, उसको जानने के लिए क्या एक नया कॉन्सेप्ट बन करके आया, जिसमें क्या करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं टाइम कैप्सूल। और टाइम कैप्सूल क्या है कि एक कंटेनर के तरह का होता है, एक बॉक्स के तरह का होता है। ये जैसा आपको दिख रहा है कि ये एक बॉक्स का होता है और जो विशेष किस्म के मेटल से बनाया जाता है, विशेष किस्म के धातु से बनाया जाता है, जिसको क्या हो सकता है, जिसको आराम से आसानी से प्रिजर्व करके सदियों या दशकों तक रखा जा सके। ये किसी भी तरह के मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात को आसानी से झेल पाए और इसके अंदर की रखी हुई सामग्री, जो इसके अंदर सामान होता है, वह सुरक्षित रह पाए। ज्यादातर टाइम कैप्सूल क्या होता है, एक समय निर्धारित होता है कि आफ्टर इतने ईयर्स के बाद इसको क्या किया जाए, खोला जाए। जैसे कुछ टाइम कैप्सूल का निर्धारण होता है कि 50 साल के बाद इसको खोलना है, कुछ का निर्धारण होता है कि 100 साल के बाद इसको क्या करना है, ओपन करना है और देखना है कि आज से 50 साल पहले क्या उस समय की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना रही होगी। तो इसको मुख्यतः इसके अंदर जो सामग्री डाली जाती है या जो दस्तावेज डाले जाते हैं, वह उस समय की स्थिति के बारे में बताता है। तो कैसी स्थिति के बारे में बताएगा, तो यह सामाजिक स्थिति हो सकता है, राजनैतिक स्थिति हो सकता है, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में क्या करता है, उस समय के सिचुएशन के बारे में बताता है। साथ ही साथ यह भी आलोचना का भी एक कारण यह है कि इसको एक समूह या इंडिविजुअल रूप से क्या करते हैं, दफनाते हैं। इस टाइम कैप्सूल को प्रिजर्व करने के काम एक स्पेशल यूनिट के लोग या छोटे समूह के लोग करते हैं। तो संभावना यह होती है कि वो जो इंफॉर्मेशन कहीं फॉल्स इंफॉर्मेशन चला गया या बायस्ड इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, तो उसको भविष्य में पता लगाने के लिए कुछ ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर यह फॉर्म डिजिटल फॉर्म में हो सकता है कि भविष्य में उस टेक्नोलॉजी को पढ़ पाना असंभव हो, क्योंकि हर एक समय क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये आलोचना भी है और ये टाइम कैप्सूल का डिफिनेशन भी हो गया। तो आइए चलते हैं। तो होता क्या है कि बात करते हैं 1973 को। बात कब की है, 1973 को, 15 अगस्त 1973 को इंदिरा गांधी क्या करती है, जमीन के अंदर एक टाइम कैप्सूल डालती है जिसका नाम रहता है कल्पपात्र। और कल्पपात्र का 10,000 शब्दों में ये जो कैप्सूल डाला जा रहा है, ये पर्टिकुलर जो कैप्सूल डाला जा रहा है, वह क्या है कि इसके अंदर 10,000 शब्दों में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है और इसका नाम है कल्पपात्र। ठीक है, और इसकी खूबी थी कि यह कब निकाला जाने वाला था, 1000 साल के बाद इसको निकाला जाने का प्रस्ताव था। जो इंदिरा गांधी लाल किले के अंदर मुख्य जो गेट के जो मुख्य परिसर है उसके अंदर इसको दफनाया गया और इसका यह ओपिनियन था कि इसको 1000 साल के बाद निकाला जाए। और इसके पीछे यह संभावना व्यक्त की गई कि हो सकता है कि इसमें बायस्ड इंफॉर्मेशन डाला गया हो। तो जनता पार्टी की जो सरकार आई या फिर जनता पार्टी की जो सरकार, जब जनता पार्टी जब इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, तो उस समय यह भी एक मुद्दा था कि जो कैप्सूल डाला गया है उसको क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा जब जनता पार्टी की सरकार आती है। और सच में जनता पार्टी की सरकार आई और 8 दिसंबर 1977 को 1977 को
8 दिसंबर 1977 को क्या हुआ था? पहले 1973 को क्या किया गया? 15 अगस्त 1973 को डाला गया और 1000 वर्षों के लिए इसको अंदर रहना था। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आती है, मात्र 4 साल में ही क्या किया कि इस दस्तावेज को बाहर निकाला गया और बाहर निकाल करके सार्वजनिक करने की बात थी, लेकिन इस रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया इंदिरा गांधी का कैप्सूल का विवाद। और दूसरा जो है एक अच्छा काम है आईआईटी कानपुर में। जब आईआईटी कानपुर का 50 साल पूरा हुआ, 50 इयर्स कंप्लीट हुआ, तो उस समय जो तात्कालिक हमारे राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आईआईटी के कैंपस में एक कैप्सूल डाला जिसको क्या है कि 100 साल बाद निकाला जाएगा, जब कि यह 150वां वर्षगांठ मनाएगा। आईआईटी कानपुर जब 150 इयर्स का हो जाएगा तब इस कैप्सूल को क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा और इसको जमीन के अंदर दफना करके उसके ऊपर एक क्या किया गया? एक शिलालेख रख दिया गया है, जिसका काम क्या होगा कि इसको उस समय ओपन किया जाएगा। आगे चलते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ विवाद। तो राम मंदिर से क्या विवाद है कि राम मंदिर की जब नींव फिर से डाली जा रही थी, जब फिर से नींव डाला गया और जब उद्घाटन समारोह था, तो उस समय भी बोला गया कि इसके नींव में, इसके परिसर में, गर्भगृह में एक कैप्सूल रखा गया है, टाइम कैप्सूल रखा गया है, जो हजारों साल तक मौजूद रहेगा और यह गर्भगृह में 20 फीट अंदर, जमीन के अंदर 20 फीट के अंदर रखा हुआ है। तो ये भी एक फेमस इवेंट था, ये फेमस क्या हुआ था, न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा में था। लेकिन जो ट्रस्ट है ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कैप्सूल रखा गया है, टाइम कैप्सूल गर्भगृह के अंदर रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो साथ ही साथ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वह भी क्या किया है कि हाल ही में क्या किया है कि एक कैप्सूल, एक टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर दफनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्सिटी है वो पंजाब की यूनिवर्सिटी है। और ये देखिए, ये इतना बड़ा टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर दफनाया गया, ये पूरा का पूरा टाइम कैप्सूल ही है जो जमीन के अंदर दफनाया गया है। ये वाला पोर्शन, तो इसको डिटेल में जब देखेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या है, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, लैंडलाइन फोन और एलेक्सा वगैरह, ये जो डिवाइसेज हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिवाइसेज हैं, उसको डाला गया है। साथ ही साथ साइंस की बहुत सारी बुक्स को भी इस टाइम कैप्सूल के अंदर रख करके क्या किया गया है, दफना दिया गया है, जो क्या होगा भविष्य में जब ओपन होगा तो उसका एनालाइज किया जाएगा और क्या होगा कि इस समय के, अभी के जनरेशन के बारे में भविष्य के लोगों को पता चल पाएगा कि उस समय की स्थिति जो आईटी के रिलेटेड थी, साइंस से रिलेटेड स्थिति थी, उसके बारे में उनको पता चल पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि ये तो जो बात हो रहा है वो प्रेजेंट समय में जो दफनाया गया था या जो टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर डाला जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब समझते हैं कि क्या कोई ऐसा कैप्सूल जो पास्ट में सदियों पहले दफनाया गया हो, उस तरह का कोई कैप्सूल मिला है क्या? तो बात है 2017 में, कब? 2017 में एक कैप्सूल मिला है, 2017 में एक कैप्सूल मिला है स्पेन में। कहां का कैप्सूल है? स्पेन में मिला है कैप्सूल, जिसको खोलने के बारे में पता चलता है कि इसके अंदर क्या था, बहुत सारा उस समय के बारे में जानकारी है, सामाजिक आर्थिक के बारे में जानकारी, साथ ही साथ ईसा मसीह की कुछ मूर्तियां भी मिली है। और यही सबसे पुराना जो स्पेन में मिला है वो बहुत साल पुराना, सबसे पुराना ज्ञात कैप्सूल जो है यही मिला है। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब फायर ब्रिगेड का जो पुराना वाला बिल्डिंग था वो जब हटाया जा रहा था, वो जब तोड़ा जा रहा था, तो उसका जो शिलालेख था उसके नीचे से एक टाइम कैप्सूल मिलता है और वो टाइम कैप्सूल के अंदर जब ओपन किया जाता है तो इस तरह के डिफरेंट आइटम्स मिलते हैं जिसमें ज्यादातर क्या है, उस फायर ब्रिगेड ऑफिस से रिलेटेड जानकारी है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन क्या है कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग संस्थाएं हैं, देश विदेश में बहुत सारी संस्थाएं क्या कर रही है, इसके पीछे काम करती है। यानी कि वो टाइम कैप्सूल को अपने इंफॉर्मेशन के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में क्या करती है, दफना करके रखती है। जैसा कि हम लोग क्या देखे, आईआईटी कानपुर का एग्जाम्पल देखे, राम जन्मभूमि का एग्जाम्पल देखे, साथ ही साथ इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल देखे। इसी तरह से बहुत सारी
पॉलिटिकल पार्टी या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह क्या करते हैं, टाइम कैप्सूल को बनाते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को डालते हैं, उस दस्तावेज को डालते हैं और जमीन के अंदर प्रिजर्व करके रख देते हैं, ताकि फ्यूचर के जनरेशन या फ्यूचर के स्टूडेंट्स या फ्यूचर के जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को जब इनके बारे में पता चले तो वो उस तरह की इंफॉर्मेशन को हाइड निकाल करके उसको कोरिलेट कर सके या उस तरह की जानकारी को प्राप्त कर करके उस समय के सिचुएशन के बारे में जान पाए। तो अब एक ये चीज है कि अब इसके लिए क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन भी बना हुआ है। 1990s में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुआ जिसका नाम है इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी। ये क्या करती है, ये जो सोसाइटी है ये दुनिया भर में जितने भी टाइम कैप्सूल हैं उसको क्या करता है, उसका रिकॉर्ड रखता है और उसका रिकॉर्ड रखता है साथ ही साथ अभी तक में कितने 10,000 से 15,000 तक के बीच में क्या है कि टाइम कैप्सूल लिस्टेड है कि ये दफनाया गया। यानी सोचिए कि इसकी संख्या कितनी है, 10,000 से 15,000 के बीच में है और ये संस्था उसके बारे में क्या करती है, इंफॉर्मेशन रखती है सारे चीजों के बारे में। तो आज का डिस्कशन यही था टाइम कैप्सूल के बारे में। जय हिंद।